मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का 11वां इकाई 11वां अध्याय, जिसका नाम है आपका अधातुओं का रसायन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है बहुत सारे चर्चा किए थे और अभी हम जो है कुछ और चर्चा हम लोग जो है करने वाले हैं कि किस प्रकार से देखना है, क्या है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे का हम लोग जो है चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्रियाकलाप के बारे में बात करते हैं, जो आपके बुक में क्या किया गया है, दिया गया है। ये तो क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे। आज थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। और क्रियाकलाप आप लैब में जाके करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। वैसे ये सब क्रियाकलाप लैब का होता है, प्रयोगशाला का होता है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप है। एक हम क्या लेते हैं, उद्दहन चम्मच लेते हैं। उद्दहन 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 चम्मच चम्मच देखे हो आप, है ना। वैसा वाला चम्मच नहीं है, ये थोड़ा सा अलग चम्मच है। उद्दहन चम्मच जिसको बोलते हैं, चम्मच, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, उद्दहन चम्मच। ये उद्दहन चम्मच कुछ इस प्रकार से ऐसा करके दिखाई देता है। ये ऐसा इस प्रकार से लंबा सा होता है और यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका, जिसमें ले करके हम किसी को क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। जैसे तेल देते हैं तो उस समय रहता है ना, उसी टाइप का। तो ये हमारा कौन सा चम्मच है, हमारा उद्दहन चम्मच। उद्दहन चम्मच होता है। अब इस उद्दहन चम्मच जो होता है, इस चम्मच में हम लोग क्या करते हैं, जो है सोडियम, उसमें सल्फ़र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, सल्फ़र। तो हमने पहले क्या लिया, एक उद्दहन चम्मच लिया और चम्मच लेने के पश्चात इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग, सल्फ़र ले लेते हैं, है ना। सल्फ़र का फार्मूला क्या होता है, हमारा एस होता है। तो इस उद्दहन चम्मच में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सल्फ़र लेते हैं और सल्फ़र को ले करके हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। जैसे ही क्या होता है, गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका पिघलना क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पिघल जाता है और ये क्या बनाता है, हमारा गैस बनना स्टार्ट करता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात इसको एक अन्य पात्र, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं आपको गैस जार में बोल सकते हैं आपका, ऐसा ही आपका एक क्या होता है, आपका बेल जार होता है, उसमें जो कांच का होता है, उसमें अब ये चम्मच को हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही गर्म करके इसको इस प्रकार से क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। किसमें, एक बेल जार में या एक कांच का अन्य पात्र होता है, और उसको फिर क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। इस प्रकार से क्या कर दिया हमने, ढक दिया। और ढक देने के पश्चात थोड़ा देर के लिए उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ा देर छोड़ने के बाद हम जो चम्मच होता है, उस चम्मच को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद ये जो हमारा जो पात्र है, इस पात्र में हम क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, इसमें पानी जो है, पानी भर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पानी भर देते हैं। और पानी भर देने के पश्चात उसको थोड़ा मिलने के देते हैं, और मिलने देने के पश्चात फिर उसको हम लोग जो है, वो पानी जो रहता है उसको इस प्रकार से प्याला में क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और निकाल लेने के पश्चात उसमें हम लोग जो है लिटमस पेपर, कौन सा पेपर हमारा भाई, लिटमस पेपर जो है डुबाते हैं। दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है, आपको पता है। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। ये शुरू आपका केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन था उसमें आपको बताया गया होगा। तो दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है। एक होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है, और एक होता है हमारा रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है भाई, लिटमस पेपर। अपने सर लोग से बोलना, हाँ, दिखाए बोल के। तो ये दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है। हम डुबा के क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों लिटमस पेपर को जब हम क्या करते हैं, पात्र में डुबाते हैं, तो इसका जो हम लोग विलयन प्राप्त किए हैं, उसका जो सलूशन मिला है उसका, तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर किन में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा रेड लिटमस पेपर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। रेड लिटमस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसका, ये हमारा ब्लू किस में बदल जाता है, हमारा रेड में बदल जाता है। अर्थात यहाँ पर जो भी विलयन होता है, वो कौन सा विलयन को शो करता है भाई, अम्लीय विलयन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अम्लीय विलयन को बताता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जनरली हमारे जो क्या होते हैं, अधातु होते हैं,
उनके जो भी ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सल्फर को लेकर क्या क्या करते हैं, जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में जलता है? आपको पता है कोई भी चीज़ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जब हम सल्फर को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जल के क्या बनाता है हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है उसको हम एक इस प्रकार से बेल जार में क्या कर देते हैं भाई, ढक देते हैं। बेल जार होता है कांच का, उसमें ढक देते हैं तो सब गैस इसमें क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है। अब उन गैसों में क्या मिला दिया जाता है? जब पानी मिला दिया जाता है तो SO2 में जब हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं H2O, तो उस स्थिति में H2SO3 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं ना, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। क्या हो जाता है? हमको प्राप्त हो जाता है। और जितने भी अम्ल होते हैं वो आपका ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हाँ वो क्या है, हमारा अम्ल होता है। तो इस तरीक़ा से ये जो हमारा क्रियाकलाप होता है उसमें किया जाता है। और भी अधातु होते हैं जो इसी प्रकार की प्रक्रिया दिखाता है। जैसे कार्बन को भी जलाएंगे तो क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे, तो उस स्थिति में ये हमारा जो है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा, है ना, कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। तो लगभग जितने भी हमारे क्या होते हैं, हमारे अधातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी के हमारे ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जिसको हम पानी के नाम से जानते हैं, ये कैसे होते हैं? हमारे उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जानना है। तो आपने ये जो हमारा प्रयोग है उसमें क्या किया, सबसे पहले एक उद्दहन चम्मच लिया। उद्दहन चम्मच जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से होता है। उस चम्मच में हमने क्या लिया, थोड़ा सा सल्फर लेके उसको गर्म किया। गर्म करने के पश्चात उस चम्मच को हम एक बेल जार जो कांच का बना होता है उसमें रख दिया और ऊपर से उसको ढक्कन से अच्छा से ढक दिया। थोड़ा देर के पश्चात बेल जार को निकाल करके उसमें हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। पानी मिलाने के पश्चात जो है वहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। उस सॉल्यूशन पर हमने 2 लिटमस पेपर, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला करके देखा, तो हमको पता चला कि ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी पानी के साथ बना विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। इससे सिद्ध होता है कि अधिकतर जो अधातु होता है वो आपका, उनका जो ऑक्साइड होता है, इनका जो ऑक्साइड होता है वो जलीय विलयन में कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, क्रियाकलाप को करके देखा जा सकता है। आप भी क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में जा करके हम जैसे प्रोसेस बताए हैं वैसा करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को दोहरा करके आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पाया जाता है। और इस प्रकार से समीकरण लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर को जब हम उद्दहन चम्मच में लेते हैं ना और जलाते हैं तो कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है भी, और जब सल्फर को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ पर गैस कलेक्ट हो जाता है। और जब उसमें पानी मिलाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल में बदल जाता है। सल्फ्यूरस अम्ल में जब हम क्या करते हैं, आपका ब्लू लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो रेड हो जाता है। और इससे पता चल जाता है कि वह अम्लीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये क्रियाकलाप को आपको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्रयोगशाला में कर सकते हैं और आसानी से इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया हो गया। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए, अब है कुछ प्रमुख अधातुएं। ठीक है, ये सब आप समझने वाली चीज़ है, सबको जो है लिखना उतना वो नहीं है, आप समझे रहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रमुख क्या है, हमारे अधातुएं हैं। अधातुएं क्या होता है, आप जानते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। एक बढ़िया सी परिभाषा। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख अधातुएं दिया गया है, कुछ प्रमुख अधातुएं ना, प्रमुख अधातुएं मतलब खास खास अधातुएं यहाँ पर दिया गया है। तो उनमें से खास खास अधातुएं में यहाँ पर एक दिया है ऑक्सीजन, एक क्या दिया हमारा, ऑक्सीजन। दूसरा दिया है हमारा नाइट्रोजन और एक दिया है हमारा हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन और एक क्या दिया है हमारा, हाइड्रोजन। तो खास खास हमारा यहाँ पर जो भी 3 तत्व दिया है, ऑक्सीजन का संकेत हम लोग O लगाते हैं, नाइट्रोजन का संकेत L लगाते हैं और हाइड्रोजन के संकेत हम जो है H लगाते हैं। ठीक है, और ये प्रकृति में O2 के रूप में पाया जाता है, ये N2 के रूप में पाया जाता है और ये H2 के रूप में पाया जाता है। ये सब अणु फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन सा रूप है हमारा, अणु रूप है भाई, है ना। और ये कौन सा हमारा परमाणु रूप है बोल सकते हैं।
परमाणु रूप। ओके, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये हमारे 3 प्रमुख धातुएं हैं। इन तीनों में क्या समानता आपको दिखाई दे रहा है? आपको समानता दिख रहा है कि सबके अंतिम में जन लगा है। क्या लगा है? हमारा जन लगा है। इसमें सब में क्या लगा है? जम लगा है ना। तो सभी है ना, ये हमारे क्या होते हैं, तीनों धातुओं के अंतिम में क्या लगा है भाई? जल लगा है ना। तो तीनों अधातु के अंतिम में, किसमें? हमारा अंतिम में जन शब्द है। कौन सा शब्द? जन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाने वाला। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? बनाने वाला। अर्थ क्या होता है इसका? बनाने वाला होता है। जिसका अर्थ क्या बनाने होता है? बनाने वाला। ये तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, सबके अंतिम में क्या वर्ड यूज किया गया है? हमारा जन वर्ड यूज किया गया है, जन शब्द यूज किया गया है। और ये जो जन है, इस जन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बनाने वाला होता है। तो इसके आधार पर बोला जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें हम, किसकी बात करें? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में अगर इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा? एक हो जाता है हमारा हाइड्रो और एक होता है हमारा जन। तो यहाँ पर हाइड्रो का मीनिंग होता है जल, है ना, और इसका जन का मतलब क्या होता है? हमारा बनाने वाला। तो बनाने वाला यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई? जल होता है, और जन का मतलब होता है बनाने वाला। मतलब क्या बनाने वाला? जल बनाने वाला, है ना, जल बनाने वाला। तो हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हो जाता है? हमारा जल बनाने वाला होता है ना। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में यहाँ पर जन तो होता है, बट यहाँ पर जो ऑक्सी होता है, ऑक्सी, इसका मतलब होता है ऑक्सी, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं ऑक्सी बराबर क्या होता है? अम्ल से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसका नाम हम क्या कर सकते हैं? जन में बनाने वाला होता है, तो ऑक्सी मतलब अम्ल बनाने वाला यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन को भी क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब होता है अम्ल और जन मतलब होता है बनाने वाला। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अम्ल बनाने वाला को ऑक्सीजन कहा जाता है। इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो कुछ प्रमुख धातुओं में कौन कौन से हैं भाई? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। और तीनों के में एक बेसिक हमारा क्या है? हमारा समानता है कि सबके अंतिम में जन लगा हुआ है, और जन का मतलब होता है बनाने वाला। ठीक है, बनाने वाला मतलब कोई भी चीज़ बनाने वाला। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रो का मतलब होता है जल, और जन का मतलब होता है बनाने वाला। मतलब हाइड्रोजन का मतलब होता है जल बनाने वाला। ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब होता है अम्ल, तो अम्ल का निर्माण करने वाला या अम्ल बनाने वाला। यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक क्या होता है, इसमें परिचय होता है कुछ प्रमुख धातुओं में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रकृति है, इसमें अगर हम देखें, किसमें देखें हम लोग? प्रकृति में। प्रकृति मतलब क्या होता है? आसपास का वातावरण ही हमारा प्रकृति कहलाता है। तो प्रकृति में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो आपका मिल करके पानी बनाता है। और प्रकृति में 70% जल है। कितना परसेंट भाई? हमारा 70% क्या है? जल है। ये आप जानते हैं 70% जल है। और जल किससे बना हुआ है? जल बना है हमारा किससे? हाइड्रोजन से। और किससे बना है? हमारा ऑक्सीजन से। तो जल का निर्माण किससे किससे हुआ है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जल का निर्माण होता है। और जल हमारे प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है? 70% पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, जो वायुमंडल में सबसे क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है। और प्योर ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, तो ये हमारा क्या होता है? आपका 21% क्या होता है? आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी क्या है हमारे तत्व हैं उनको बता सकते हैं। जिसमें जल का बात करें तो जल एक यौगिक है भाई। जल क्या है? हमारा यौगिक है। किसका यौगिक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? हमारा यौगिक है। कौन? जल। जबकि नाइट्रोजन हमारे प्रकृति में 78%, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है।
और नाइट्रोजन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में पाया जाता है। जैसे प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन से क्या होता है, निर्मित होता है। प्रोटीन किससे बनता है भाई? प्रोटीन का मुख्य अवयव नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन का मुख्य अवयव क्या है हमारा? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ बातें इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं। ये हो गया कुछ प्रमुख अधातुएं। चलिए हम अब आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, कैसा है, खोज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। थ्योरी लिखने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, आप समझते हुए चलेंगे। वैसे हाइड्रोजन का फार्मूला अगर हम देखें तो H2 लिखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार से ये ही प्रकृति में पाया जाता है। देखो, कोई भी जो तत्व होता है उस तत्व की खोज तभी माना जाता है जब वो तत्व शुद्ध अवस्था में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मान लो तत्व अशुद्ध अवस्था में मिला है हमको, खोज करने के बाद अशुद्ध अवस्था में मिला है तो उसको खोज नहीं माना जाता है। किसी भी तत्व, नया तत्व का खोज तभी माना जाता है जब हम उसको क्या करते हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं ना। शुद्ध अवस्था में प्राप्त करेंगे तभी जा कर के क्या करते हैं, हम उसको खोज मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते हैं। तो इसी क्रम में जो है ये जो खोज है, खोज की अगर बात करें हाइड्रोजन का, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या था हमारा? रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक क्या था, साइंटिस्ट था, जिन्होंने 1671 में देखा कि यदि हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो क्या होता है, हमारा जो अम्ल होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर कोई धातु डाल देते हैं, मान लो हम लोग क्या करते हैं, जिंक धातु डाल देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, कुछ गैस क्या होता है आपका रिलीज होता है, कुछ गैस क्या होता है बनता है, और वो गैस क्या है हमारा हाइड्रोजन होता है। बट उन्होंने, ये रॉबर्ट बायल था, उन्होंने देखा भाई कि ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम जब क्या करते हैं, कुछ धातु क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो मिला देने से क्या होता है, वहाँ से कुछ गैस निकलती है। बट रॉबर्ट ब्राउन ने उसको जो है पूरी तरीक़ा से जो है आपका बोल सकते हैं उसको बता नहीं पाया कि रियल में हाइड्रोजन गैस होता है या नहीं होता है। इसके बारे में कोई जानकारी वो नहीं दे पाए और इस वजह से जो है वो नहीं बता पाए। बाद में कुछ साइंटिस्टों का कहना ये भी था कि यदि क्या किया जाता है, अगर कोई भी तत्व को, कोई भी धातु को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या जो भी अम्ल हो, उसमें अगर क्या किया जाता है आपका जो है मिलाया जाता है, तो वहाँ से कुछ गैस निकलता है और वो गैस हाइड्रोजन होता है। लेकिन उनके बारे में भी वो लोग भी नहीं बताएं। इनके बारे में बताया हेनरी कैवेंडिश। कौन बताया हमारा? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नाम का जो क्या था हमारा वैज्ञानिक था, जिन्होंने सन 1700 यहाँ पर बोल सकते हैं 76 में बताया कि जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं ये आपके क्या होते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं और किस रूप में पाए जाते हैं। तो कैवेंडिश ने क्या किया, हाइड्रोजन की खोज के बारे में क्या किया, हमको बताया। उन्होंने बताया कि हाँ, ये अगर हम क्या करते हैं अम्लों में, जैसे मान लो H2SO4 है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, जिंक धातु क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। ऐसा कौन बताया? हमारा हेनरी कैवेंडिश ने बताया। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन का जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है, हमारा हेनरी कैवेंडिश को जाता है। ये जो हाइड्रोजन होता है वो किसके साथ भाई, हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, मिल जाता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलने के पश्चात ये क्या बनाता है, हमारा जल का क्या करता है, निर्माण करता है। और जल के निर्माण के कारण ही यहाँ पर एक साइंटिस्ट है लेवोजियर, है ना, लेवोजियर, जल बनाने के आधार पर, है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं जल बनाने के आधार पर, जल बनाने के आधार पर, जल बनाने के आधार पर, यहाँ पर बोल सकते हैं जल बनाने के आधार पर लेवोजियर ने, कौन भाई हमारा लेवोजियर ने, है ना, हाइड्रोजन नाम दिया है। क्या नाम दिया है हमारा? हाइड्रोजन नाम दिया, हाइड्रोजन नाम दिया। तो जल बनाया, इसीलिए लेवोजियर ने इसका क्या नाम दिया, हाइड्रोजन नाम दे दिया। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, कुछ परिचय यहाँ से दे सकते हैं कि कोई भी तत्व का खोज तभी माना जाता है जब उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, तभी जा कर के उसका खोज क्या किया जाता है, माना जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सन
1971 में देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर कोई धातु डाल देते हैं तो वहाँ से कुछ गैस निकलता है, बट उसके बारे में वो पूरी तरीक़े से जानकारी नहीं दे पाए। बाद में कुछ वैज्ञानिक हुए, उनका भी कहना था यदि हम कोई भी धातु को अम्ल में डालते हैं तो वहाँ से कुछ गैस रिलीज होता है, बट वो लोग भी पूरा क्लियर नहीं कर पाए। ये बात कौन किए क्लियर? हेनरी कैवेंडिश ने 1776 में बता दिया कि अगर हम क्या करते हैं, धातुओं को अगर अम्लों में क्या करते हैं, डाल देते हैं तो वहाँ से कुछ गैस क्या होता है, आपका रिलीज होता है, और वो जो गैस होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। इस प्रकार से हेनरी कैवेंडिश ने बताया, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करके बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, जल का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। और जल बनाने के आधार पर लेवोजियर ने उसको क्या नाम दिया, हाइड्रोजन नाम दिया। इस प्रकार से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ जानकारी बता सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ये भी दिया गया है, कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है। वो बात ये है कि जो ब्रह्मांड होता है, क्या है हमारा, हम ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ये जो ब्रह्मांड होता है उसमें आपका 93% क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है। किसमें भाई, हमारा ब्रह्मांड में हमारा कितना परसेंट, हमारा 93% क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। लेकिन मुक्त अवस्था में जो होता है वो बहुत कम होता है। मुक्त अवस्था है ना, मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। मुक्त अवस्था मतलब शुद्ध अवस्था में कम पाया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन चूँकि अणु रूप में रहता है तो H2 क्या है, अणु रूप में, ठीक है, अणु रूप में है ना, अणु रूप में मुक्त अवस्था में कम होता है। मुक्त अवस्था मतलब शुद्ध अवस्था में ना, मुक्त अवस्था में क्या होता है, हमारा कम होता है। मुक्त अवस्था में कम पाया जाता है, मुक्त अवस्था में कम पाया जाता है, तो ये अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जो है प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है भाई, H2 के रूप में पाया जाता है, और शुद्ध अवस्था में बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए कौन सा अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। किनमें पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में। जैसे जल में हाइड्रोजन है, विभिन्न प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, जल हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। मतलब संयुक्त अवस्था मतलब जानते हो, किसी के साथ में पाया जाना, ये संयुक्त अवस्था होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो शुद्ध अवस्था में कम, अर्थात अणु फॉर्म H2 के रूप में शुद्ध अवस्था में कम होता है। बाकी जो है संयुक्त अवस्था मतलब किसी दूसरे के साथ जो है अन्य तत्वों के साथ मिला हुआ यौगिक रूप में ज़्यादा क्या होता है, पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो जो हाइड्रोजन होता है वो रंगीन, गंधहीन, ज्वलनशील क्या होता है, हमारा गैस होता है, जिसको आप भौतिक गुण के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है इसकी बात करें तो हाइड्रोजन में ये जो गुण हैं इसमें बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन कैसा होता है, हमारा रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन मतलब कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन, ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील क्या है, हमारे गैस हैं, ज्वलनशील गैस हैं, है ना, जो है ज्वलनशील क्या होते हैं, हमारी गैस होते हैं। तो यहाँ से बता सकते हैं हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ज्वलनशील क्या होता है, गैस होता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, क्या आप पहले पढ़े होंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं भाई, 3 समस्थानिक होते हैं, कितने समस्थानिक, 3। एक होता है प्रोटियम, एक क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम, ठीक है। तो ये 3 होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटियम का जो फार्मूला होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं भाई, प्रोटियम को दिखाते हैं H1 से, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। फिर होता है 1 2, यहाँ से इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम कहा जाता है। और एक होता है हमारा 1 3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं भाई, 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 समस्थानिक आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन का। समस्थानिक होता है, देखो ये जो नीचे दिख रहा है एक एक, ये सब उसका परमाणु क्रमांक है, ये क्या है, हमारा परमाणु क्रमांक है। और ये ऊपर में जो दिख रहा है इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, परमाणु भार है,
परमाणु भार। तो समस्थानिक किसे कहेंगे भाई? समस्थानिक क्या होता है? तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, देखो अलग अलग हो, वो हमारा क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। समस्थानिक क्या है? तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, परमाणु भार भिन्न हो, क्या कहलाता है हमारा? समस्थानिक कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम समस्थानिक बता सकते हैं, समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक इम्पोर्टेंट है ना, अगर आ जाता है तो लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम हाइड्रोजन का क्या कर सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। तो ये तो हो गया परिचय। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, बनाने की विधि की ओर चलते हैं। ये देखो यहाँ पर बनाने की विधि दिया गया है, प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि है हमारा भाई? प्रयोगशाला विधि। तो इसकी ओर चलते हैं हम लोग, प्रयोगशाला में कैसे इसको बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला क्या है हमारा, विधि दिया है। इस प्रयोगशाला जो विधि होता है उसमें हम बनाने के लिए, ये देखो आपका एक उल्फ की क्या है, बोतल है। ये आपको बड़ा सा ये जो इस प्रकार से दिख रहा है, एक किसका बोतल है हमारा? उल्फ की क्या होता है हमारा? बोतल होता है। इस उल्फ की बोतल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जिंक होता है, जिंक Zn बोलते हैं ना, तो जिंक की हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर दाना क्या कर देते हैं। जिंक हमारे लैब में ना दाना दाना के रूप में पाया जाता है। तो ये किसका होता है हमारा? ये जिंक हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। जिंक लेंगे तो शुद्ध वाला नहीं लेंगे भाई, अशुद्ध वाला लेंगे, है ना, क्योंकि शुद्ध जिंक जो होता है वो प्रक्रिया धीरे करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, उल्फ की बोतल में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कैसे, कि एक उल्फ की बोतल लेते हैं और इस उल्फ की बोतल में कुछ जिंक के दाना क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। फिर इस उल्फ की बोतल में से इस प्रकार से देखो, दो हमारा क्या दिख रहा है, छिद्र दिख रहा है। एक छिद्र में थिसिल फनल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हमारे? थिसिल फनल लगा देते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? थिसिल फनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिसिल फनल, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप भाई, ये हमारा थिसिल, है ना, फनल यहाँ पर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। और थिसिल फनल लगाने के पश्चात यहाँ पर एक और हमारा जो क्या होता है, हमारा जो एक मुंह होता है, वहाँ पर आगे पासिंग ट्यूब लगा देते हैं। कौन सा हमारा? पासिंग ट्यूब। पासिंग ट्यूब मतलब यहाँ पर निकास नली क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और ये निकास नली आगे हमारा एक ट्रफ होता है ना। ट्रफ मतलब पानी से भरे क्या होता है, हमारा एक पात्र होता है, ये पानी भरा रहता है ना, जिसमें एक गैस जार क्या करती है, ये जो हमारा क्या होता है, गैस जार होता है भाई। ये क्या होता है हमारा? गैस जो जार होता है वो उल्टा रखा होता है, उससे क्या कर दिया जाता है, आपका जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ देने के पश्चात हम क्या करते हैं, ये जो थिसिल फनल होता है वहाँ से डाइल्यूड मतलब होता है तनु। क्या लेते हैं हम लोग? तनु H2SO4 मिलाया जाता है। डाइल्यूट क्या मिलाया जाता है? H2SO4 वहाँ से मिलाया जाता है। मिलाने से क्या होता है भाई, यहाँ पर वो डाइल्यूट H2SO4 आता है और जिंक के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। तो ये हो जाता है H2SO4 और इसमें हम लोग क्या किसमें मिला रहे हैं, जिंक में। तो यहाँ से आपका क्या बनता है भाई, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा Zn में क्या मिला है, ऊपर से H2SO4, है ना। तो दोनों आपस में क्या करता है, क्रिया करता है। तो Zn और ये हो गया H2SO4, दोनों आपस में क्रिया करेगा। ये प्लस होता है, माइनस होता है। तो पहले प्लस माइनस को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या होता है हमारा, जिंक सल्फेट। और क्या निकल जाता है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना। ये हमारा कौन सा गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ से क्या हो गया आपका, निकल जाता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होता है यहाँ से इस प्रकार से आगे क्या करता है, वो इस प्रकार से यहाँ से होता हुआ पानी से भरे क्या करता है, पात्र में जाता है।
चूँकि हाइड्रोजन पानी में घुलता नहीं है, इसलिए बुलबुले के तौर पर क्या होता है आपका ऊपर बढ़ता है, और इस प्रकार से हाइड्रोजन फिर क्या हो जाता है गैस जार में एकत्र हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बनाने का क्या कहलाता है आपका प्रयोगशाला क्या कहलाता है, विधि कहलाता है। और ये जो अब लिखे हैं वो उसका क्या कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा अगर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो आपको पूरा चित्र बनाना है, और हम जो बोले हैं उनको थ्योरी के में लिखना है, और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है समीकरण लिखना है। समीकरण लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस तरीक़ा से लैब में क्या किया जाता है, हमारा हाइड्रोजन क्या किया जाता है बनाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्या करता है प्रश्न करता है कि हाइड्रोजन प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने के लिए एक उल्फ की क्या लिया जाता है, बोतल लिया जाता है। उल्फ की जो बोतल होता है उस बोतल में फिर क्या कर दिया जाता है, कुछ दानेदार जिंक जो कि अशुद्ध होता है डाल दिया जाता है, और फिर दूसरे उसके मुंह है ना डाल दिया जाता है। फिर उसके एक मुंह में क्या लगा दिया जाता है थिसिल फनल, और दूसरे में पासिंग टिप निकास नली लगा देते हैं, जो आगे चल करके पानी से भरे पात्र जिसमें गैस जार उल्टी रखा होता है से क्या होता है जुड़ा रहता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो थिसिल फनल होता है ऊपर से क्या करते हैं जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, जो कि क्या करता है जिंक के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, और ये हाइड्रोजन गैस आगे जाके क्या किया जाता करता है, यहाँ पर वो गैस जार में पानी में घुलनशील होने के कारण एकत्रित हो जाता है, और इस तरीक़ा से हाइड्रोजन हमको प्राप्त हो जाता है। वैसे इस तरीक़ा से जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता है ना, शुद्ध नहीं होता है बल्कि वो अशुद्ध होता है। बहुत सारे उसमें क्या होती है अशुद्धियाँ पाई जाती है ना, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, जैसे फास्फीन की, आर्सिन की, है ना, उसके अलावा आपका F2 की, CO2 की, ये सब अशुद्धि पाया जाती है, लेकिन उसको बाद में क्या कर ली जाती है दूर कर ली जाती है, और इस तरीक़ा से शुद्ध जो हाइड्रोजन है वो प्राप्त कर ली जाती है। यही आपकी क्या कहलाती है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि कहलाती है। यहाँ पर कुछ चीज़ और भी है भाई, और वो ये होती है कि यहाँ पर जो नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो जिंक ली जाती है, जिंक जो है अशुद्ध उपयोग की जाती है, अशुद्ध उपयोग की जाती है। इसमें हम लोग जो भी जिंक लेते हैं वो उपयोग की जाती है, किस रूप में, अशुद्ध रूप में उपयोग की जाती है। वजह ये होती है कि शुद्ध जो धातु होती है वो शुद्ध धातु प्रक्रिया को थोड़ा लेट में करती है, और यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं की जाती है भाई। ये पहला पॉइंट हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं की जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं की जाती है, उपयोग नहीं की जाती है, उपयोग नहीं की जाती हैं, नहीं की जाती हैं भाई। किसका उपयोग, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं की जाती हैं, नहीं की जाती हैं। इसका मतलब है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग से आपका जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसका उपयोग देख लेते हैं, ठीक है, या बात करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, H2 बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं भाई। चलिए आगे है हाइड्रोजन के कुछ रासायनिक गुण हैं, है ना, रासायनिक गुण हम थोड़ा सा बात करते हैं। आपके बुक में कुछ रासायनिक गुण दिया गया है। रासायनिक गुण मतलब होता है हाइड्रोजन की क्रिया, हाइड्रोजन की हमको क्या देखना है, क्रिया देखना है। तो हाइड्रोजन की क्रिया चलिए देखते हैं किसके किसके साथ कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। पहला दिया है धातुओं के साथ क्रिया, पहले किसके साथ, धातुओं के साथ क्रिया दिया है। धातु एक ले लेते हैं सोडियम, है ना, और हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए, सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पर ले लेते हैं भाई। तो पहला हमने क्या ले लिया, सोडियम, दूसरा क्या लिया, हाइड्रोजन। ये दोनों क्रिया करके बनाता है NaH। क्या बनाता है, NH। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया था संयोजकता के आधार पर, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, सोडियम की भी संयोजकता एक होती है। क्योंकि सोडियम जो होती है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितनी होती है, 11।
तो इसमें लिखी जाती है 2, 8 और 1। तो अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक 1 ही होता है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 ही है, तो इनकी संयोजकता 1 होती है। तो ये तिर्यक रूप में क्या की जाती है? इसको लिखी जाती है। तो ये हो जाती है हमारा सोडियम हाइड्राइड। अब बैलेंस कर दी जाती है हमारा, क्या कर दी जाती है? बैलेंस। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो सामने में कितना लग दी जाती है? 2। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सोडियम गड़बड़ हो गया तो यहाँ पर सोडियम लगा दी जाती है। तो इस तरीक़ा से ये हमारी क्या होती है? सोडियम एक क्या होती है? धातु होती है, और ये सोडियम हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है हमारी? ये सोडियम हाइड्राइड का क्या करती है? निर्माण करती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण मान लो हम लोग Mg ले लेते हैं। Mg को क्या बोलते हैं भाई? मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपने लैब में इसका फीता देखा होगा, बड़ा मस्त जलता है ना? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम हमको देखना है, ठीक है, कैसा होता है, क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, लैब में होता है। अब एक और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ऐसा का ऐसा ही बाहर निकल जाता है MgH2। वजह ये होता है कि यहाँ पर Mg जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 2, 8 और कितना लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो संयोजकता इसका 2 होता है, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है आपका? 1 होता है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे Mg, इसकी संयोजकता 1 है और इनकी संयोजकता 2 है, तो उल्टा लिखते हैं हम लोग, तिर्यक रूप में लिखते हैं, इसके साथ और इसको इसके साथ। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन का धातु के साथ क्रिया करा सकते हैं, बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? यहाँ से रासायनिक गुण का ख़त्म होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है धातुओं के साथ क्रिया, इस प्रकार से तो हमने क्या कर लिया? देख लिया धातुओं के साथ क्रिया। चलिए अब हम दूसरा नंबर देखते हैं, हैलोजन के साथ क्रिया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जानना है हैलोजन। तो जो हम पीरियोडिक टेबल में जो 17वें समूह देखे हैं ना, इसको बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। किसको बोलते हैं भाई? 17वें समूह के जो तत्व हैं उनको बोलते हैं हैलोजन। और इसको ओवरऑल दिखाते हैं एक्स से। किससे दर्शाते हैं? एक्स से, जिसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आप रख सकते हैं। बट ये प्रकृति में कैसा होता है? X2 के रूप में होता है, तो इसको लिखा जाता है आपका F2 के रूप में लिखते हैं। देखो संकेत ये है, बट ये हमारे वातावरण में किस रूप में रहते हैं? F2 के रूप में, Cl2 के रूप में, Br2 के रूप में और I2 के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। और इसी रूप में क्या करता है? वो क्रिया करता है। तो किसके साथ क्रिया कराएंगे हम लोग? हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया हमारा H2 और ये हो जाता है X2। दोनों की संयोजकता 1-1 होता है, तो कोई करना नहीं है, डायरेक्ट HX से लिखते हैं और यहाँ सामने में 2 लगा देते हैं। अब X की जगह जो भी रखना है रख सकते हो, जैसे H2, अगर X की जगह Cl2 रख देंगे तो 2HCl बन जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, X की जगह Br2 रख देंगे तो यहाँ पर 2HBr बन जाएगा, 2HBr। और अगर आप जो है इसके जगह क्या रख देंगे, F2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2HF हो जाएगा। और अगर आप H2 की जगह इसका X की जगह I2 रख देंगे तो यहाँ पर 2HI हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? इसका नामकरण किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, इसमें आइड लगता है ना, जो माइनस चार्ज होता है सब में आइड लगते जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है हमारा? हाइड्रोजन है ना, फ्लोराइड, फ्लूओराइड, फ्लूओराइड, ठीक है। और एक लास्ट होता है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस प्रकार से इसका नाम किया जाता है। देखो जब भी ना नामकरण करते हैं, शुरू वाला का नाम वैसा का वैसा ही लिया जाता है जैसा उसका नाम होता है, और लास्ट में जुड़ा रहता है उसमें आइड वर्ड यूज करते हैं, है ना। आइड मतलब लास्ट में सफिक्स के रूप में आइड यूज करते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन के लास्ट में आइड लगा दिए तो ऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से। तो ये हमारे क्या होते हैं? हैलोजन के साथ क्या होता है? क्रिया को शो करता है। आगे हमारा दिया है एक अपचयन दिया है,
अपचयन का मतलब होता है आपका, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ योग, ठीक है। तो यहाँ पर अपचयन करा सकते हैं, जैसे आपका कोई भी चीज़ का अपचयन करा दो, तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया CuO, क्या ले लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। और कॉपर ऑक्साइड का अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, तो ये क्या बना लेता है भाई, एक तो H2O बना लेता है क्योंकि माइनस और ये प्लस होता है, और कॉपर को क्या कर देता है यहाँ पर अपचयित कर देता है। तो ये हमारा यहाँ से ये कॉपर और पानी बन गया। इसी प्रकार आपका Fe2O4 है, और इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ऑक्सीजन 4 है तो इसको 4 लेते हैं, और इस प्रकार से आपका 4 दूनी 8 पानी निकाल देते हैं, और 2 आयरन यहाँ से हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको बाहर कर सकते हैं, माइनस और ये प्लस है, निकाल दिए, बच गया आयरन। तो ये हमारा अपचयन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, इसको बताया जा सकता है भाई। और लास्ट है इस हाइड्रोजन से रिलेटेड, वो है हमारा हाइड्रोजन का क्या है, हमारा उपयोग दिया गया है ना। हाइड्रोजन का उपयोग आपके बुक में दिया है, आप कर सकते हैं। जैसे धातु कर्म में गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर धातु प्राप्त की जाती है। जहाँ धातु बनाई जाती है उस धातु ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो वो अपने साथ कुछ चीज़ों को लेके उड़ जाती है, और इस तरीक़ा से हमको धातु प्राप्त हो जाती है ना। जैसे टंगस्टन, मोलिब्डेनम धातु प्राप्त करने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग की जाती है। यहाँ पर धातु कर्म मतलब होता है भाई, धातु कर्म मतलब होता है धातुओं को उनके अयस्कों से प्राप्त करना, धातु कर्म कहलाता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे किसी लेसन में, ठीक। दूसरा अमोनिया बना सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड अभी तो बनाए हैं जस्ट, यहाँ से आप एक अमोनिया गैस बना सकते हैं हाइड्रोजन की मदद से। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बनाए ही हैं, इत्यादि जो है यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कार्बनिक रसायनों में उत्पादन में हाइड्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होता है भाई। कार्बनिक यौगिक तो पूरा हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। इससे मेथेनॉल बना सकते हैं, CH3OH होता है, मेथेनॉल बना सकते हैं, आगे सब पढ़ेंगे। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, आपका जो है हाइड्रोजन का उपयोग देखा जा सकता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में पूर्ण जानकारी, ठीक है। अब इस लेसन में आपका 2 टॉपिक और बच गया, एक हमारा नाइट्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं।